नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के ज्ञान भवन में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम। सीएम नीतीश ने कहा, सरकार के फैसले से बदली समाज की तस्वीर। शराबबंदी के बाद बिहार में बढ़ी सैलानियों की संख्या। शराब का धंधा करने वाले 2 लाख लोगों पर मुकदमा। गड़बड़ करने वाले पर सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। अधिकारियों को हर दिन 30 मिनट समीक्षा करने को कहा। सीएम नीतीश ने दी चेतावनी, शराबबंदी को लेकर सरकार नहीं करेगी कोई समझौता। चंद लोग शराबबंदी के खिलाफ गलत बातों को कर रहे प्रचार। कैमूर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहीं थम रहा है आक्रोश। भभुआ में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कैमूर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मोहनिया से लेकर भभुआ तक आक्रोश। पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद। करमनचक गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। अररिया की बैरगाछी में हुई फायरिंग मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार अपराधी के पास से 5 गोलियां बरामद। 5 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी। बेगूसराय में पुलिस ने किया शातिर चोर को गिरफ्तार। चोरी के सामान के साथ देशी कट्टा और कारतूस बरामद। छपरा मंडल कारा में कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। धारदार हथियार से काटा गला। गंभीर हालत में पटना रेफर। बेगूसराय में अपराध पर कंट्रोल के लिए जांच अभियान। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी। सोना लूटकांड में जल्द गिरफ्तारी का दावा। मधुबनी के जयनगर पुलिस ने भारी मात्रा में की शराब के साथ 7 बाइकें जब्त। नेपाल सीमा के पचहर गांव से शराब की तस्करी। पटना के सगुना मोड़ के पास अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काटकर निकाला 8 लाख रुपया। बैंक मैनेजर ने दानापुर पुलिस को दी वारदात की जानकारी। हाजीपुर के मुथुट गोल्ड लूट कांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। मुख्य आरोपी विकास झा समस्तीपुर के शाहपुर पगड़ा का है रहने वाला। घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। कटिहार में ग्राम्य रक्षा दल में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा। 6 लोग गिरफ्तार। फर्जी कागजात और 3 मोबाइल जब्त। नरकटियागंज में अवध आसाम ट्रेन के जनरल बॉगी में मिली शराब। रेल पुलिस कर रही मामले की जांच। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। नवादा के वारसलीगंज में शराबी पति ने की पत्नी की जान लेने की कोशिश। महिला ने एसपी से लगाई गुहार। सास ससुर और पति पर मारपीट का आरोप। पूर्णिया के पुलिस लाइन में पदस्थापित महिला सब इंस्पेक्टर अग्नेश श्लेटन की मौत। काफी दिनों से बीमार थी इंस्पेक्टर। सीनियर अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मोतिहारी सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। सदर अस्पताल में दूसरी पत्नी का इलाज कराने आया पति। पहली पत्नी ने अस्पताल में आकर की जमकर मारपीट। राजगीर के हिरण्य पर्वत का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया दौरा। 13 करोड़ की लागत से बने सोलर पावर प्लांट का भी लिया जायजा। शिक्षा में सुधार और केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन की मांग को लेकर पटना में आमरण अनशन पर उपेंद्र कुशवाहा। मिलर स्कूल ग्राउंड में शुरू किया आंदोलन। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। कई मुद्दों पर विपक्षी विधायकों ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा के बाहर एनआरसी के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों का विरोध प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर कसा तंज। औरंगाबाद में केंद्र की सरकार को बताया पूंजीपतियों की सरकार। कटिहार में पीएम आवास और शौचालय निर्माण में हेराफेरी का आरोप। उप विकास आयुक्त ने शौचालय निर्माण में गड़बड़ी को देख मामला दर्ज करने का दिया आदेश। भागलपुर के नगर निगम सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक में खराब सफाई व्यवस्था, जल मीनार और पंप हाउस चालू नहीं किए जाने पर हुई चर्चा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया सड़क जाम। रैगिंग के विरोध में फर्स्ट ईयर के छात्रों ने किया सड़क जाम। पटना में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने निकाला विरोध मार्च। जातीय आरक्षण खत्म कर अलग रोस्टर बनाने की मांग। भागलपुर में अदालत के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड के मकान पर कब्जा किया। 8 परिवारों को निकाला गया बाहर। 200 परिवारों का मकानों पर अवैध कब्जा। कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितरमारे ने फतुहा में बीज वितरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण। डीलरों के खिलाफ कार्रवाई का दिलाया भरोसा। भागलपुर में स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया गया अभियान। स्कूली बसों के कागजात और फिटनेस की गई जांच।
मुंगेर में 60 पदों के लिए 3 चरणों में होगा मतदान। जिले में कुल 108 वैक्स। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया पटना के गर्दनीबाग में धरना। 3 सूत्री मांग को लेकर धरना। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगा 15 किलोमीटर तक लंबा जाम। जाम की वजह से NH 31 पर वाहनों का लंबा काफिला। जाम से यात्री हल्का। पटना के गांधी मैदान में विस्कोमान के स्टॉल पर 35 रुपए में प्याज खरीदने वालों का लगा तांता। एक ग्राहक को दिया जा रहा 2 किलो प्याज। दानापुर में गंगा घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। नमामि गंगे परियोजना का नहीं दिख रहा असर। पटना एयरपोर्ट पर बेहतर पार्किंग सिस्टम की जल्द होगी शुरुआत। हवाई यात्रियों को होगी सुविधा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शतवार्षिकी समारोह का करेगा आयोजन। समारोह में केंद्र सरकार की मजदूर नीति का होगा विरोध। संविधान दिवस पर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में संविधान के पालन की दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। किशनगंज संविधान दिवस के मौके पर कोर्ट परिसर में मनाया गया संविधान दिवस। संविधान में बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। शेखपुरा में संविधान सभा दिवस के मौके पर शपथ समारोह का आयोजन। डीएम ने अधिकारियों को संविधान की रक्षा की दिलाई शपथ। संविधान दिवस के मौके पर जमुई में कई कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम में लोगों ने की भीमराव अंबेडकर के योगदान की चर्चा। मुंगेर में संविधान दिवस के मौके पर जिला समाहरणालय और मुंगेर कोर्ट में लोगों ने ली शपथ। उप विकास आयुक्त ने दिलाई संविधान की शपथ। संविधान दिवस पर औरंगाबाद समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम में डीएम एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। पटना के ज्योतिबा फुले परिसर में संविधान दिवस पर दलित और वंचित अधिकारी यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। यात्रा के जरिए दलित समुदाय को किया जाएगा जागरूक। बक्सर जिला विधिक सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन। संविधान के 70 साल पूरे होने पर समारोह आयोजित। नवादा में नशा मुक्ति दिवस पर स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी रैली। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन जागरूकता अभियान। डॉक्टरों ने मरीज और परिजनों की सुनी समस्या। गया के ANMCH में आई बैंक की शुरुआत। मगध प्रमंडल के आयुक्त अगम्बा चुबा आओ ने किया आई बैंक का उद्घाटन। कई लोगों ने जताई नेत्रदान की इच्छा। झारखंड बीजेपी कल सुबह 10:30 बजे जारी करेगी संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रहेंगे मौजूद। अगले 5 साल के कामकाज का खाका पेश करेगी पार्टी। पलामू के हुसैनाबाद में बीजेपी की चुनावी सभा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पार्टी उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार। बीजेपी ने एक बार फिर राज्य में रघुवर सरकार के नेतृत्व में किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने कहा डबल इंजन सरकार का फायदा लोगों को मिला। गढ़वा के नगर भवन मैदान में जेएमएम की जनसभा। हेमंत सोरेन ने की जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील। लोहरदगा में 800 सुप्रीमो सुदेश महतो की सभा। नीरू शांति भगत के लिए मांगा वोट। कांग्रेस पर सुदेश महतो का निशाना। हजारीबाग सदर विधानसभा सीट पर दाखिल 5 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। अब 16 उम्मीदवार मैदान में। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटों पर तेजी से चल रहा चुनाव प्रचार। जमशेदपुर पूर्वी में सीएम रघुवर दास के प्रचार अभियान में जुटे बेटे ललित दास। रामगढ़ कोयलांचल में चुनाव प्रचार में कूदे कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी ने रनंजय कुमार और कांग्रेस ने ममता देवी को बनाया है प्रत्याशी। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने लातेहार के मनिका और लोहरदगा में कांग्रेस के लिए मांगा वोट। कांग्रेस को वोट देने की अपील। देवघर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नारायण दास कल करेंगे नामांकन। नामांकन के मौके पर KKN स्टेडियम में होगी पैदल यात्रा। पाकुड़ जिले में 5वें चरण में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। रामगढ़ में जोर पकड़ा विधानसभा चुनाव का प्रचार। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और आजसू उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार तेज। रामगढ़ में नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। उम्मीदवारों ने किए रोड शो। हजारीबाग में नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। मांडू में बीजेपी प्रत्याशी जेपी पटेल को बड़े भाई और जेएमएम प्रत्याशी राम प्रकाश भाई पटेल से मिलेगी चुनौती। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में दिलचस्प हुई विधानसभा चुनाव की जंग। कांग्रेस से सोनाराम सिंह को और बीजेपी से सुधीर सुंडी चुनावी मैदान में। डाल्टनगंज के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णानंद त्रिपाठी ने निकाली बाइक रैली। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक हुए बाइक रैली में शामिल।
घाटशिला में चुनाव प्रचार में आई तेजी। आजसू प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने झोंकी ताकत। 3 चुनाव रथों से हो रहा प्रचार। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गालूडीह और धालभूमगढ़ में जेएमएम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। नेताओं ने किया जीत का दावा। लातेहार में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर। बीजेपी से प्रकाश राम और जेएमएम से बैजनाथ राम मैदान में ठोक रहे ताल। बोकारो में महागठबंधन की जीत को लेकर बैठक। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह की जीत के लिए बनी रणनीति। गुमला में एक खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने रखे अपने विचार। जनता ने पूछे सवाल। मतदाता जागरूकता को लेकर देवघर में ऑटो रिक्शा चालकों की रैली। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। 30 नवंबर के चुनाव को लेकर लोहरदगा में हेलीकॉप्टर का किया गया ट्रायल। नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव की है तैयारी। सिमडेगा में लुटेरे की जमकर पिटाई। घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे 3 लुटेरे। लोगों ने लूट के एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी की जमकर पिटाई। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर विजय सिंह कुमारी गोली। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। सरायकेला के राजनगर के पास चाईबासा टाटा रोड पर ट्रक से जा टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत। गढ़वा में पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार करने के विवाद में पंकज कुमार नामक शख्स को मारी गई गोली। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। गढ़वा पुलिस ने चुनावी रंजिश में गोलीबारी की घटना से किया इनकार। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग और पुराने विवाद में चली गोली। झारखंड में कई इलाकों में नक्सलियों के हमले के बाद राजधानी रांची में भी पुलिस अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में विशेष नजर। रांची में 70 से 75 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही प्याज। बिस्कोमान की ओर से 20 जगहों पर सस्ती दर पर बेची जा रही प्याज। रांची में विधानसभा परिसर में मनाया गया संविधान दिवस। विधानसभा सचिव ने कर्मियों को संविधान की रक्षा करने की दिलाई शपथ। उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। चुने गए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन के नेता। तीनों दलों के नेताओं ने उनके नाम पर जताई सहमति। 1 दिसंबर को शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल ने कल सुबह 8 बजे विधानसभा सत्र बुलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।